बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफात से महफूज रखे और हमारा दस्तरखान हमेशा हरा भरा रखे। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मैं पंजाबी भुना गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। ये इतने मज़े की चटखारेदार टेस्टी रेसिपी है कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। ये 1 किलो मटन है और साथ में कुछ मसाले हैं, इनको लेकर किचन में चलते हैं और पंजाबी मटन भुना गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई में हम आधा कप ऑयल डाल देते हैं। अब ऑयल की जगह देसी घी या फिर वनस्पति घी भी ले सकते हैं। इसमें अब हम कुछ साबुत गरम मसाले शामिल कर देते हैं। 5-6 साबुत लंबी वाली लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल कर देते हैं। 1 बादियान का फूल शामिल कर देते हैं। ये छोटा फूल मैंने लिया है, अगर आप बड़ा फूल ले रहे हैं तो आधा फूल इसमें डालें। 4 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल कर देते हैं। दालचीनी के 3-4 छोटे छोटे स्टिक शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा अब इसे कड़कड़ा लेंगे ताकि इसका अरोमा ऑयल में शामिल हो जाए। 2 दरमियानी प्याज कटी हुई शामिल कर देते हैं। इसके साथ 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर देते हैं। नमक इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि प्याज इवनली अच्छे से गोल्डन हो जाए। अगर हम बहुत जल्दी प्याज ब्राउन करना चाहते हैं तो शुरू में ही नमक डाल सकते हैं। प्याज ब्राउन हो जाए तो 1 टेबलस्पून पिसा अदरक और 1 टेबलस्पून पिसा लहसुन शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा फ्राई करके इसमें 3 दरमियाने टमाटर काटकर शामिल कर देते हैं और 2 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देते हैं। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। अब 1 किलो मटन शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर देते हैं। अब इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए तो इसे गलने के लिए 4 कप पानी या फिर 1 किलो पानी शामिल कर देते हैं और 45 मिनट तक इसे पकने देते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसे भी अच्छे से खुश्क कर लेते हैं। अब आखिर में अच्छा सा भूनकर इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ शामिल करके 2 से 3 मिनट दम पर लगा देते हैं ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चों की खुशबू गोश्त में अच्छे से रच बस जाए। अब पंजाबी मटन भुना गोश्त बनके तैयार है। आप इसे घर की रोटी, तंदूरी रोटी और नान के साथ खा सकते हैं। आप इसे वीकेंड पे और दावतों में भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।